Assalamualaikum. Welcome to Quick Research Review. In today's video, we are going to learn how to format the results section of a systematic literature review based on Prisma guidelines according to different journals or conferences formatting guidelines. So let's start our today's video. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में रिजल्ट्स के सेक्शन को किस तरह से राइट करते हैं, सिलेक्शन स्ट्रेटजी और मतलब डिफरेंट चीज़ें हमने अपनी रिजल्ट्स के सेक्शन में जो जो पॉइंट्स ऐड करने होते हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से राइट अप करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस सेक्शन की रिजल्ट्स के सेक्शन की फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम इस सेक्शन को फॉर्मेट किस तरह से करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो इसके अंदर हमने जो सब सेक्शंस ऐड करने हैं या जो हमने टेबल्स ऐड करने हैं या फिर जो हम फ्लो डायग्राम हम इसमें ऐड करेंगे उसको किस तरह से फॉर्मेट करना है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है ये हम MDPI जो है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के रिजल्ट सेक्शन को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स सेक्शन जो है ये हमारा MDPI के अकॉर्डिंग थर्ड सेक्शन होगा रिजल्ट्स का। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने किस तरह से फॉर्मेट करना है, इसके लिए हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम प्लेटिनो यूज़ करेंगे और फॉन्ट साइज़ जो है वो हम इसके लिए 12 यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हमने ये हेडिंग मतलब मेन सेक्शन की जो हेडिंग है वो हमारी बोल्ड होगी। ठीक है, अच्छा अब हमने इसको न्यूमेरिक नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये थर्ड सेक्शन है तो इसको हमने 3 के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके तो ये हमारी मेन हेडिंग की जो है वो फॉर्मेटिंग हो गई। अच्छा अब जो हमने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है उसकी हमारे फॉन्ट स्टाइल जो है वो प्लेटिनो ही यूज़ करेंगे हम, और फॉन्ट साइज़ जो है वो हमारा 10 यूज़ करेंगे। हेडिंग के लिए हमने 12 यूज़ किया और जो हमारी बॉडी है टेक्स्ट है उसके लिए हम 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, और फॉन्ट स्टाइल जो है वो प्लेटिनो यूज़ करेंगे। अच्छा तो हमने जो इसमें पैराग्राफ ऐड करना है, फर्स्ट पैराग्राफ है या मतलब जितने भी हम पैराग्राफ्स ऐड करेंगे उनको हमने इंडेंट कर देना है। ठीक है, रिजल्ट सेक्शन में। अच्छा अब जो इसमें हम सब सेक्शंस ऐड करेंगे उनको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, उसको हम 3 है ना, तो मतलब मेन सेक्शन को हमने 3 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा जो इसका सब सेक्शन होगा या सेकेंड लेवल सब हेडिंग कह लें तो उसको हम 3.1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसी के अंदर अगर आपकी थर्ड लेवल सब हेडिंग आ रही है तो वो हमारी होगी 3.1.1। ठीक है, अच्छा अब हमने इनको 3.1 तो किया है, इसको हमने इटैलिसाइज कर देना है, बोल्ड नहीं करना। जो हमने सब सेक्शन ऐड किया है या सब हेडिंग ऐड की है उसका फॉन्ट स्टाइल प्लेटिनो ही यूज़ करेंगे, फॉन्ट साइज 10 यूज़ करेंगे और उसको इटैलिसाइज कर देंगे, बोल्ड नहीं करेंगे हम उस हेडिंग को। ठीक है, और जो हमारी फोर्थ लेवल सब हेडिंग होगी उसको हमने इटैलिसाइज भी नहीं करना। मीन सेकेंड लेवल सब हेडिंग को हम इटैलिसाइज करेंगे, थर्ड लेवल सब हेडिंग को हमने इटैलिसाइज नहीं करना। जस्ट हमने उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो प्लेटिनो सेट करना है और जो हमारा टेक्स्ट मतलब का साइज़ जो है फॉन्ट साइज़ जो है वो हम सेम एज इट इज़ टेक्स्ट के साइज़ के रखेंगे, 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी हो गई सब सेक्शंस को अगर हम ऐड करें तो उनको किस तरह से हमने ऐड करना है। अच्छा अब जो हम इसके अंदर लाइक कोई पॉइंट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, कोई लिस्ट टाइप हमने कुछ भी ऐड करना है तो उसके लिए हम बुलेट्स ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम इसके अंदर यूँ 1 2 3 की नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लाइक इधर हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स पड़े होते हैं ना, ये एरो का भी होता है, बॉक्स हो है, बुलेट है, डिफरेंट ये हमारे पास सिंबल्स पड़े हुए हैं। तो हमने इसमें जो है MDPI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट सेक्शन या मतलब जो भी हम इसके अंदर ओवरऑल कोई भी पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं तो हमने लिस्ट टाइप कुछ भी ऐड करना है तो उसके अंदर हमने ये बुलेट्स का यूज़ करना है या फिर न्यूमेरिक नंबर्स के साथ हम इसको 1 2 3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे रिजल्ट सेक्शन का हो गया। अब इसके अंदर हमने फ्लो डायग्राम ऐड करनी होती है, प्रिज्मा फ्लो डायग्राम जो हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा वो अब आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे प्रिज्मा फ्लो डायग्राम टेम्पलेट, वो हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रिज्मा फ्लो डायग्राम का जो टेम्पलेट है आप यहाँ से ऑनलाइन लेके इसको डाउनलोड कर लेंगे, देन आप उसको वहाँ से पेस्ट कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर
तो वो इजीली आपके जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमने वर्ड का ले लिया, वो इधर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। सो ये इट लुक्स लाइक दिस, कि आप इसको इस तरह से, अब इसको एडिट तो आपने करना है। लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि हमने इस डायग्राम को किस तरह से फुल करना है, किस तरह से इसको हमने मैनेज करना है। तो ये आप डायग्राम यहाँ से ले लेंगे, इसी डायग्राम को आपने अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर, अच्छा अब इस डॉक्यूमेंट में आपने किस तरह से सेट करना है, इसको आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी सेंटर्ड अलाइन होगी, जो आपकी ये प्रिज्मा डायग्राम होगी, इसको आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है। ठीक है, और इसकी आपने नीचे वो कैप्शन ऐड कर देनी है। लाइक ये लिखा हुआ है कि फिग.6 देन उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अच्छा अब हम इसके सैंपल में देखते हैं कि हमने इसके फिगर्स को जो ऐड करना है। अब फिगर्स जो हम ऐड करेंगे उनको हमने किस तरह से ऐड करना है, लाइक इस तरह से हम ऐड करेंगे। देखें फिगर ऐड की है, फिगर 2 डॉट और देन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। यहाँ पर तो इन्होंने दो ऐड करके दिखाई हैं। अब फ्लो डायग्राम ऐड किया तो उसको अभी हमने फिगर 1 डॉट देन उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। ठीक है, तो ये अब हमने अगर इसको इस तरह से दो हमने कोई आर्किटेक्चर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, या कोई हमारी इमेजेस हैं जो हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उनको हमने ए बी से रिप्रेजेंट करके तो हम वो ऐड कर देंगे। अच्छा अगर आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं ना, तो आप उनको इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स लेके हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं यहाँ। देन हम उसको जो है वो मतलब इसके अंदर जो है हम इमेजेस को सेट कर लेते हैं। वो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आप इमेज को मूव कर सकें, राइट लेफ्ट, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, अप डाउन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली मतलब दोनों इमेजेस को एक साथ मूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं। देन उसको आपने ए बी सी डी के साथ रिप्रेजेंट कर देना है, एंड देन आपने उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दे देनी है। अच्छा अब आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो आपने फिगर ऐड करने के बाद डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ठीक है, इसकी MDPI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आप फ्लो डायग्राम ऐड कर रहे हैं, जो आप इमेजेस ऐड कर रहे हैं, उनको ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ठीक है, अच्छा देन हमारे आ रहे हैं कि हमने जो इसमें टेबल्स ऐड करने हैं उनको हमने किस तरह से फॉर्मेट करना है। टेबल्स भी जो आपने ऐड करने हैं ना, टेबल्स का हमारा सेम वही स्टाइल रहेगा। यहाँ हम टेबल के डिज़ाइन में जाएंगे और लिस्ट टेबल 6 कलरफुल जो है हमारा, हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लिस्ट टेबल 6 कलरफुल, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना। हमारा इसका हमेशा फॉर्मेट यही रहेगा। सेंटर्ड अलाइन रखना है आपने टेबल को। ठीक है, टेबल की ओवरऑल अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए, इसको हमने सेंटर्ड अलाइन, ठीक है, ये सेंटर्ड अलाइन रखना है। उसके बाद जो आपने इसके वो ऐड करने हैं कॉलम्स नेम, उनको भी आपने सेंटर्ड अलाइन रखना है। और जो आपके कॉलम्स के नेम हैं उनको आपने फॉन्ट स्टाइल प्लाटिनो देना है, फॉन्ट साइज इनका 10 रखेंगे और इन्हें बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और सेंटर्ड अलाइन रखेंगे। अब इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट भी ऐड करना है ना, वो भी हमारा सेंटर्ड अलाइन होगा। जस्ट हम इसको बोल्ड नहीं करेंगे, प्लेटिनो ही यूज़ होगा फॉन्ट स्टाइल, और 10 फॉन्ट साइज यूज़ होगा। ठीक है, देन आप इसी तरह आपके जो टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उनको आप फॉर्मेट करेंगे। और कैप्शन इसकी ऐड करनी है, तो टेबल्स की कैप्शनिंग हम टेबल ऐड करने से पहले ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ आप टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं कैप्शन, तो आप यहाँ पे कैप्शन को ऐड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टेबल 1 डॉट देन उसकी आप हेडिंग कह लें, या आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द रिजल्ट सेक्शन के हमने इसको किस तरह से फॉर्मेट करना होता है MDPI के अंदर। ठीक है, तो आपने मतलब रिजल्ट सेक्शन जो हमारे सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की जो गाइडलाइंस है ना फॉर्मेटिंग की, मोस्टली जो है ये दूसरे मतलब टेक्निकल आर्टिकल्स की फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग ही होती हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस एक और जर्नल में भी डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट जर्नल्स में किस तरह से इसको फॉर्मेट करते हैं। Now we will see how to format the systematic literature review section according to IEEE formatting guidelines. So this is the sample document of the guidelines of
फॉर्मेटिंग, मतलब कि हमने किस तरह से फॉर्मेट करना है अपने फिगर्स को, टेबल्स को IEEE के अकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू को, तो वो इस सैम्पल के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि हमने अपने पेपर को डबल कॉलम में मतलब डबल कॉलम में सेट करना है, फॉर्मेट करना है, ठीक है। अब डबल कॉलम में हम किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, लेआउट में जाएंगे आप, ठीक है, कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ से 2 सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर जो है वो डबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिंगल कॉलम में भी लिखा है तो इट्स ओके, आप यहाँ से इसको डबल कॉलम में कन्वर्ट करके तो उसकी फिर फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इसमें क्या है कि आपने जो मेन हेडिंग्स ऐड करनी हैं, उनके जो फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो क्या यूज़ करना है। हमने इसकी मेन हेडिंग का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, वो हेल्वेटिका यूज़ करना है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम 12 यूज़ करें, सॉरी, हेडिंग के लिए 9 यूज़ करते हैं, मेन हेडिंग के लिए, ठीक है, और उसको बोल्ड कर देते हैं। और बाकी जो हमारा टेक्स्ट है उसके लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 10 यूज़ करते हैं, और जो उसकी बॉडी का टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग का तो हमने देख लिया। अब इसमें जो रिजल्ट सेक्शन में हमने अपने पैराग्राफ्स वगैरह ऐड करने हैं, उनको इंडेंट कर देना है, लाइक जिस तरह इन्होंने इंडेंट किया हुआ है ऐसे ही हम इनको इंडेंट करेंगे, ठीक है। हमने अपने पहले डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि हम किस तरह से सब लेवल हेडिंग को ऐड करते हैं, और थर्ड लेवल सब हेडिंग है तो उसको किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो फिगर्स वगैरह ऐड करनी है, फिगर्स फ्लो डायग्राम जो है वो आप ऐड करेंगे तो वो आपकी इसी तरह मतलब डबल कॉलम में ही वो ऐड होगी, ठीक है। और उसको आपने रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, फिग डॉट वन डॉट देन उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ठीक है। और फिगर्स को इस तरह से हम ऐड कर देंगे और इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे, और फिर जो हमने अगर इसके अंदर कोई भी बुलेट्स वगैरह ऐड करनी है तो वो भी हम ये पॉइंट्स की बुलेट्स की फॉर्म में ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हम टेबल्स ऐड करते हैं वो हमने देखा हुआ है कि उसके लिए हमने मतलब पहले उसकी टेबल की उसको हेडिंग देनी है, ठीक है, टेबल 1। इसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल जो है टाइम्स न्यू रोमन यूज़ होगा, फ़ॉन्ट साइज़ 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। और सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वर्ड के वो कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। और टेबल का स्टाइल जो है हमने ऐड करना है वो लिस्ट टेबल कलरफुल 6 ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन सॉरी कैप्शनिंग हम पहले ऐड करेंगे, और फिगर की कैप्शनिंग जो है वो फिगर ऐड करने के बाद ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू की जो गाइडलाइंस हैं वो मोस्टली सब जर्नल्स में सेम ही हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा इन लोगों इन गाइडलाइंस में, ओवरऑल ये सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर और क्या ऐड करना है, आपने फिगर्स जो ऐड करने हैं वो हमने देख लिया कि उनकी कैप्शनिंग कैसे करनी है, जो हमने टेबल्स ऐड करने हैं उनकी कैप्शनिंग भी देख ली, टेक्स्ट वगैरह की भी। तो दीज आर द गाइडलाइंस for the formatting of SLR based literature review paper. सो रिजल्ट सेक्शन की फॉर्मेटिंग हम सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में इस तरह से करते हैं, मतलब डिफरेंट जर्नल्स में और डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में किस तकरीबन हमारी जो इसकी गाइडलाइंस है फॉर्मेटिंग की वो सेम ही है। थैंक यू।